नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगलभूताडं विमलाणं नाणिदर्शनो मयाडं तिलोहिषेहिराडं नमोऽस्या सव्विसिद्धाडं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो उवज्झायाडं नमो लोई सव्विसाहुडं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुर्वापान्तनो नित्यं जानि दर्शनायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मार्गोपदेशिका। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव एक खजराट मूल नायक भगवान बास पूज्य स्वामी की देवादिदेव एक खजराट आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेवीराग सगर्य महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जिनवाड़ी माता की हम सभी आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की पावन पीठ देशना का रसपान कर रहे हैं। भक्ति का अमृत भरा हुआ वह महाकाव्य हमारे जीवन के लिए बोध प्रदान कर रहा है और बोध भी ऐसा नहीं सम्यक है, बोधि की ओर ले जाने वाला है और हमें प्रबुद्ध करने वाला है, हमारे अंदर के बुद्धत्व को जगाने में निमित्त है। क्योंकि हमारे आत्मा अभी सुप्त है और सुप्त उपादान को जगाने के लिए जागृत निमित्त की आवश्यकता होती है और जो प्रबल निमित्त होता है वह प्रबल निमित्त ही उपादान को सक्रिय कर सकता है। इसलिए आवश्यकता है उपादान की जागृति की, लेकिन उपादान जागे कैसे, अभी तक हमारे जीवन में ऐसा कोई निमित्त नहीं हुआ। लेकिन आचार्य मानतुंग स्वामी कि देशना इतनी प्रबल निमित्त है, इतनी प्रबल निमित्त है कि निश्चित ही जब जब हम भक्तामर महास्त्रोत को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऊर्जा का संचार होता है, हमारा चित्त परिष्कृत होता है, चेतना जागृत हो जाती है, हमारे अंदर विशुद्धि जागृत होती है, एक आस्था का भी जागरण होता है इस स्तोत्र को पढ़ने से। जब पढ़ने से इतना होता है तो सुनने से, व्याख्यान से, उसके अंदर क्या रहस्य भरा हुआ है, एक एक शब्दों के गहराई में जाने से जो अर्थबोध होता है वो अर्थबोध परमार्थ की ओर ले जाने में साधन बनता है।
निमित्त बनता है, हेतु बनता है, कारण बनता है। किसमें? क्या चीज? अर्थबोध। शब्द के अंदर जो गहराई है। आप तक आवाज पहुंच रही है? तो शब्द के अंदर जो गहराई है, उसका जो भाव है, देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई होता है तो भाव होता है। और अभी तक हम शब्द तक ही रहते हैं। शब्द में अर्थ क्या है और अर्थ में भाव क्या है। हम जब तक भाव तक नहीं जाएंगे तब तक स्वभाव में स्पर्श नहीं कर पाएंगे। भाव को समझने से विभाव समझ में आता है और भाव को समझने से स्वभाव समझ में आता है और भाव को समझने से स्तोत्र स्तुति का प्रभाव समझ में आता है और भाव को समझने से अभाव भी समझ में आता है। चार चीजें होते हैं: अभाव, भाव, विभाव, प्रभाव, स्वभाव। और हो गया। एक भाव आने से इतनी प्रक्रिया हमारे जीवन में होती है। जब आप भाव की गहराई में पहुंचते हैं तो हमें लगता है कि मेरे अंदर कुछ अभाव है। क्या होता है? किसका अभाव है मेरे अंदर? वीतरागता का अभाव है। वीतरागता तो बहुत दूर की बात है, मेरे अंदर एक अकंप आस्था, एक गहरी आस्था का अभाव है। जब मानतुंग स्वामी को हम सुनते हैं कि मानतुंग स्वामी इतनी गहराई में डूब गए तो ये कार्य हो रहा है और हम करते हैं तो हमारे साथ नहीं होता है, तो मुझे कहीं ना कहीं अभाव झलकता है। और वो अभाव है एक असीम आस्था का, एक गहरी प्रगाढ़ आस्था का अभाव है। उतनी गहराई में हम नहीं जाते हैं, इसलिए वो हमें समझ में आता है और उस स्रोत का प्रभाव भी समझ में आता है। जब मानतुंग स्वामी को पढ़ते हैं कि प्रभाव अद्भुत है, और जब प्रभाव समझ में आता है तो हमारे अंदर विकार जो है वो विभाव भी हमें नजर आने लगते हैं कि देखो हमारे अंदर एक इस प्रकार का विकार है, चित्त में अशुद्धि है और अशुद्धि ही विकार ही हम विभाव है। और जब विभाव समझ में आता है तो समझ में आता है कि अब हम स्वभाव में स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, इनका अभाव करके स्वभाव में पहुँचेंगे। इस सब प्रक्रिया ही वास्तव में इस स्रोत का सही प्रभाव है। तो ये हमारे जीवन में जब इस प्रकार की जागृति होती है तो उपादान हमारा निर्मल होता है। ये सब निमित्त हैं। देखिए हम स्त्रोत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उपदेश भी सुन रहे हैं, आप पूजन कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं, आप अर्चना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। ये सभी के सभी निमित्त हैं। सभी निमित्त हैं किसके लिए? अपने अंदर जो उपादान कारण है उसको जगाने के लिए। ये वीतराग भगवान का दर्शन, पूजन, अभिषेक निमित्त है हमारे अंदर के भगवान को जगाने के लिए। इसी लक्ष्य को लेकर के ही भगवान की पूजन करो, अभिषेक करो। देखो, दिखना चाहिए। अभी हम देखते हैं लेकिन दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? दिखना तो चाहिए। इसका मतलब आंखों से नहीं देखते हम, आंखों से नहीं देखते। महाराज 2-2 आंखें हैं मेरे पास,
और 2 नहीं मेरे पास तो 4 है, 2 और लगा लेते हम। फिर भी आप नहीं देख पाते हो अशोक भैया, फिर भी नहीं देख पा रहे हैं, क्यों? जो जिससे दिखता है वो उसी से दिखेगा, जो जिससे नहीं दिखता है आप कितनी भी देखने की कोशिश करो सुनील भैया, नहीं देखेगा। उसके लिए कुछ अलग नेत्र चाहिए, वो कुछ अलग प्रकार का नेत्र है, अद्भुत नेत्र है वो। उसी नेत्र से ही दिखते हैं परमात्मा, उसी नेत्र से ही दिखते हैं हमारा प्रभु, हमारा आराध्य, और किसी से दिखाई नहीं देता है। तीर्थंकर की देशना दिखती है उसी नेत्र से, निर्गंध मुद्रा दिखती है उसी नेत्र से, नेत्र वही चाहिए। उस नेत्र का जब तक अभाव रहेगा तब तक आपके लिए सत्य और सम्यक नजर नहीं आएगा। जिस वीतरागता को देखने की बात यहाँ पर की जा रही है, जिससे तुम्हारा चित्त हटाया जा रहा है, समझ रहे हैं? पीछे देखो चित्र को, जिनसे तुम्हारे अंदर का चित्त से चित्र हटाया जा रहा है, जो अभी नाना प्रकार के विचित्र अवस्थाएं हैं चित्त में, उस विचित्रता को हटा करके एकमात्र वीतराग प्रभु के पास ले जाया रहा है कि देखो, जुड़ो, देखना है तो भगवान ये है, परमात्मा ये है, परमात्मा का स्वरूप ये है, यही आराध्य है, यही अर्चनीय है, यही उपास्य है, यही मेरा भगवान है। कहाँ तुम देख रहे हो? किन्हें तुम देख रहे हो? अभी तक तुमने भगवान को जाना ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है। अभी तो हमारे नेत्र घूम रहे हैं, कभी इधर घूमते हैं तो कभी उधर घूम जाते हैं, कभी उधर घूम जाते हैं, लेकिन मानतुंग स्वामी की दृष्टि कहीं नहीं घूमने वाली। मानतुंग स्वामी राजा भोज को भी समझा रहे हैं और कभी कालिदास को भी संबोधन दे रहे हैं कि देखो, ये वीतराग दृष्टि है, ये कहीं नहीं जाने वाली है। मैंने जान लिया है परमात्मा कौन होता है, आराध्य कौन होता है, भगवान कौन होता है। अब आप कितनी भी कोशिश करो, ये चित्त चलायमान होने वाला नहीं। किसको संकेत दिया है? मानतुंग आचार्य ने राजा को और कालिदास को, दोनों को और उसके माध्यम से हम सबको संबोधन दिया है। इस बात का ध्यान रखना। किसको दिया है? हम सबको संबोधन दिया है कि देखो, चित्त को स्थिर कर लो। क्या करो? स्थिरता लाओ जीवन में। स्थिरता होगी तो भक्ति हो सकती है, अस्थिरता में भक्ति नहीं होती है, आराधना नहीं होती है। हमारा चित्त चलायमान है और हम कहें भक्ति, तो भक्ति तो स्थिरता का नाम है। किसका नाम है? भक्ति एक स्थिरता का नाम है। जब हमारी आस्था भी स्थिर हो जाती है, आस्था भी स्थिर हो जाती है, आस्था स्थिर हो जाना ही आप्त को पाना है। और आस्था चलायमान है, तब तक तुम्हारा आप्त तुम्हें नहीं मिल सकता है। अगर तुम्हें अपना चेहरा देखना है पानी में, तो जल जब स्थिर होता है ना, तब पूरा चेहरा, छोटू भैया,
एकदम पूरा चेहरा आप देख सकते हैं, अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। लेकिन जब आंदोलित हो रहा है जल, तरंगित है तरंगों से, उस समय आप देखना चाहो ज्ञानी शशांक, दिखेगा? नहीं दिखेगा। स्थिरता में दिखता है। ऐसे ही जब हम स्थिर हो जाते हैं, ये ध्यान करना क्या है? स्थिर होना, मन को स्थिर करना। क्या करना? मन को स्थिर करना ध्यान है। भक्ति भी एक ध्यान है अनिल भैया। क्या है? भक्ति एक ध्यान है। रावण जब भक्ति करता था शांतिनाथ भगवान की, किनकी? शांतिनाथ भगवान की रावण भक्ति करता था। जब रावण के महल में शांतिनाथ भगवान का जिनालय, रावण के महल में शांतिनाथ भगवान का जिनालय। रावण शांतिनाथ भगवान का ऐसा भक्त था। क्या आपके अंदर क्या भक्ति हो सकते हैं? ध्यान दीजिए। जो भक्ति रावण के पास थी, रावण जैसा महापुरुष, कौन? महापुरुष 63 साल का पुरुष है। 63 साल का पुरुष में पिति नारायण पद पर सलाह का पुरुष, भविष्य का तीर्थंकर, आगे तीर्थंकर बनेगा जी। अभी वहाँ से निकलेंगे और भाव धारण करेंगे, और भाव धारण करते करते उसके बाद फिर तीर्थंकर बनेंगे। आप पद्म पुराण में पढ़ेंगे, मिल जाएगा आपको। योग की बात है कि रावण का जीव जब तीर्थंकर बनेगा, सीता का जीव गणधर बनेगा। उसके पहले सीता का जीव चक्रवर्ती बनेगा, और चक्रवर्ती के ही पुत्र बनेंगे, रावण पुत्र भी होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ आपको कि जब भगवान की भक्ति करने बैठता था रावण, एकाग्र हो जाता था, बीड़ा बजाता था, और बीड़ा बजाते बजाते भक्ति में इतना थिर हो जाता था। अंतराल नहीं भक्ति में पड़ना चाहिए। अगर बीड़ा का तार टूट जाता है तो अपनी नस निकाल करके बांध लेता है, लेकिन बीड़ा में भक्ति में अंतर नहीं आना चाहिए। ऐसा ध्यान लगाता था, ऐसा। अगर किसी विद्या को सिद्ध कर रहा है तो मालूम है कितना भी उपसर्ग करो, बड़े बड़े उपसर्ग कर रहे हैं, उसको डिगाने वाला स्थिरता इस प्रकार होना चाहिए। मानतुंग स्वामी के लिए एकमात्र आदिनाथ भगवान दिखाई दे रहे हैं, और ना तो उनको ये दिख रहा है कि मैं कारागृह में हूँ, मैं मंदिर गृह में हूँ, मुझे बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कौन दिखाई दे रहे हैं? एकमात्र आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान। उनके ध्यान में वही है, और ध्यान में इतने गहरे डूबे कि भगवान की स्तुति करते करते अभी गुणों की ओर बढ़ रहे हैं। और गुण की चर्चा करते हुए, गुण ग्राहकता की चर्चा करते हुए आपको संबोधन दे रहे हैं कि देखो, इन गुणों को देखो। किसको देखो? इन गुणों को देखो। इन गुणों को देखोगे तब परमात्मा दिखाई देगा। और गुण भी ऐसे वैसे नहीं, जो गुण परमात्मा के परिचायक है। किसके? परमात्मा के परिचायक गुण हैं। इनसे ही पहचान होती है, और एक गुण से युक्त है। फिर आप किसी भी नाम से पुकारो, परमात्मा तो वही वीतरागी होगा। कौन होगा? परमात्मा तो वही वीतरागी होगा। इसलिए ज्ञानियों, आस्था के नेत्र खोलो। कौन से नेत्र हैं? आस्था के नेत्रों से दिखते हैं आप।
हम देखते हैं चर्म के नेत्रों से। चर्म के नेत्रों से क्या देखोगे तुम? चर्म के नेत्रों से चर्म दिखाई देगा, धर्म दिखाई नहीं देता है, और धर्म का मर्म भी नहीं दिखता है। ये हमारे नेत्र चर्म के हैं? नहीं नहीं, इसके लिए तो कोई तीसरा नेत्र चाहिए। इसलिए आचार्यों ने आगम को तीसरा नेत्र कहा है। किसको कहा है? आगम तीजो नेत्र बखानो। पढ़ते हो आप? नहीं पढ़ा? पूजन में मिल जाएगा। आगम तीजो नेत्र, हाँ, आगम तीजो नेत्र बखानो। आगम को तीसरा नेत्र कहाँ है? और भगवान के जब हम सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो उनको त्रिनेत्री कहा है। कहा है सहस्त्र नाम में? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब तीसरा नेत्र खुल गया। कौन सा नेत्र? केवल गया है। और साधुओं की जब चर्चा करते हैं प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी, तो वहां भी नेत्रों की चर्चा कर रहे हैं। साधु देखता है देखता है देखता है देखता है, लेकिन इन चर्म नेत्रों से नहीं देखता है। साधु के अगर कोई नेत्र होते हैं तो आगम। कौन सा नेत्र है? आगम गाथा है, आगम चक्षु शाहु। ये पुस्तक लिख दी, गुरुदेव ने पुस्तक लिखी आगम चक्षु शाहु। साधुओं के नेत्र आगम होते हैं, आगम चक्षु शाहु। देवा ओहि चक्षु। जो देव होते हैं चार गति के, उनके अवधि ही नेत्र होते हैं, अवधि ज्ञान नेत्र होते हैं। क्या होते हैं? अवधि दर्शन से देखते हैं। देवा ओहि चक्षु। ओहि माने अवधि ज्ञान। इंद्रिय चक्षु सब भूतानी, जो संसारी प्राणी हैं उनके इंद्रिय चक्षु होते हैं। प्रवचन सार की कहता है। तो बात हम चल रहे हैं आगम नेत्र। कौन से नेत्र की बात चल रही है? साधु जब भी देखते हैं आगम नेत्रों से देखते हैं, और आगम नेत्रों से देख के चलते हैं। इसलिए उनके लिए वीतरागता दिखाई देती है, अपना भगवान दिखाई देता है, अपना रत्नत्रय दिखाई देता है। तभी तो आपको मोक्ष मार्ग का दर्शन कराते हैं आगम के नेत्रों से। इसलिए उनके कदम सावधान होते हैं। इसलिए कहा गया है कि वो चलते हुए नहीं चलते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, बोलते हुए नहीं बोलते हैं। हाँ, पश्यन्नपि न पश्यन्ति, देखते हुए नहीं देख रहे हैं। ब्रुवन्नपि ही न ब्रुते, गच्छन्नपि न गच्छते। क्यों? क्योंकि आगम नेत्र है, आगम नेत्र ज्ञान है। आहार भी कर रहे हैं तो निर्जरा हो रही है उनकी, और आप आहार कर रहे हैं तो बंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो आहार कर रहे हैं तो वहां भी उनका आगम चल रहा है, मूलाचार। क्या चल रहा है? मूलाचार चल रहा है। ऐष्णा समिति चल रही है, और ऐष्णा समिति का पूरा ध्यान रखना है। 46 दोष भी टालना है, 32 अंतराय भी ध्यान में रखना है, बहुत सावधानी। इसलिए मूलाचार ऐष्णा समिति का पालन वहां पर हो रहा है, और ऐष्णा समिति से निर्जरा होती है। इसलिए वहां पर निर्जरा हो रहे हैं, चल रहे हैं, ईरिया समिति से गमन कर रहे हैं, ईरिया समिति से गमन कर रहे हैं, इसलिए वहां भी निर्जरा हो रहे हैं। अगर वो सावधानी से चल रहे हैं और चलते चलते मान देख करके चल रहे हैं, और अचानक को जीव पीर के नीचे आ गया और दब भी गया, अब आपको बतला, तो भी वो हिंसक नहीं है। और आप ईरिया समिति के बिना चल रहे हैं, अस्त व्यस्त, और जीव दवा भी नहीं है, तो भी आप हिंसक हैं। ये प्रमाण
प्रवचन सार में लिखा है, आचार्य कुंदकुंद साहब ने स्पष्ट लिखा, मर्दोवा जीदोवा जीवो आयदाचारत निश्चिदा हिंसा पैदस नथी बंदो हिंसा मैत्य समीदस से गाथा है। मर्दोवा जीदोवा, जी मरे या जिए, अयदाचार निश्चिता हिंसा, अयत्नाचार प्रवृत्ति है, प्रमाद है, अयत्नाचार है तो नियम से हिंसा है। पैदस नथी बंदो, किंतु प्रत्नचित्त होकर के चल रहे, यत्नाचार्य समिति से चल रहे, नथी बंदो बंद नहीं होता है। हिंसा में तीन, अगर हिंसा भी हो समिदस से, क्योंकि समिति से चल रहे हैं। ये जैन दर्शन का सूक्ष्म रहस्य है, इसलिए हम समिति का प्रयोग करते हैं। बोलो तो समिति, इसलिए बोलते हुए नहीं बोलते, मतलब रहस्य है। तो हम बात ही कर रहे थे, आचार्य महानतुंग स्वामी हम भक्ति में स्थिर चित्त हो गए हैं। क्या हो गए हैं? स्थिर चित्त हो गए हैं। और स्थिर चित्त होकर के 24 नंबर काव्य में आपको बतलाया कि तुम ही, आप ही ताम अव्ययम, आप अव्यय हो, आप कभी व्यय को प्राप्त नहीं होते हो। अर्थात आप एक बार सिद्ध को प्राप्त हो गए, सिद्ध बन गए, तो अब सिद्ध पर्याय का व्यय नहीं होगा। इसका अर्थ समझना रहस्यपूर्ण। यहाँ पर अवतारवाद नहीं, ऐसे नहीं कि आप परमात्मा जन्म ले लेंगे, अब धरती पर बहुत पाप मचाने लगा है तो उनको वेश धारण करके आना पड़ेगा। नहीं, सिद्ध अवस्था अचल है, वहाँ से पे चलायमान नहीं होते हैं, वो शाश्वत है। अव्ययम, इसका व्यय नहीं होता है। विभु हैं, आप समर्थ हैं, व्यापक हैं केवल ज्ञान के द्वारा, लेकिन वैसे नहीं है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नहीं है। एक ब्रह्मवादी दर्शन हुआ, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एकमात्र पूरे संसार में एक ब्रह्मा है, सब उसकी संतान है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान विभु हैं, ज्ञान से व्यापक हैं, लेकिन परमात्मा एक नहीं है। परमात्मा तो अनंत, अनंत सिद्ध कितने हुए? अनंत। आप भी परमात्मा बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप संतान रहो, नहीं नहीं, संतान नहीं, आपके अंदर भी परमात्मा है, आपके अंदर भी परमात्मा है। प्राणी प्राणी के अंदर परमात्मा विराजमान है। जो अपनी शक्ति को अभिव्यक्त कर लेता है वो परमात्मा बन जाता है। यही जैन धर्म है। एक एक रहस्य काव्य में भरा हुआ है, एक एक शब्द में दर्शन शास्त्र भी है, न्याय भी भरा हुआ है, सिद्धांत भी भरा हुआ है और अध्यात्म भी है। बहुत रहस्य है इसके अंदर। अभी हम सिंपल पढ़ लेते हैं, ये भगवान आप अव्यय हैं, विभु हैं, प्रभु हैं, बस पढ़ लिया हमने, नमस्कार हो आपको। लेकिन इसमें कितना बड़ा दर्शन छिपा हुआ है, इस बात को एक एक शब्द को देखेंगे तो इसमें खंडन और मंडन की भी चर्चा हो रही है। खंडन और मंडन, सत्य का मंडन है और असत्य का खंडन है। मिथ्यात्व का खंडन हो रहा है, सम्यक्त का मंडन हो रहा है, और विकृतियों का मुंडन हो रहा है। सब हो रहा है एक साथ। चलते हम अगला काव्य पढ़ते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबोधार्चिते बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धतासि धीर शिवो मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि
बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करो शिवुविनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर्शिवमार्गे विधिर्विधानान् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। इस काव्य में आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे भगवान, आप बुद्धा त्वम एव विबुध अर्चित बुद्धिबोधात् त्वम शंकरा अशी गोवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिवमार्ग विधि विधानात् व्यक्तम त्वम एव भगवन् पुरुषोत्तम असी। विबुध अर्चित, क्या कह रहे हैं? विबुध अर्चित हैं आप। विबुध माने होता है देव, विबुध माने देव। आप देवताओं के द्वारा अर्चित हैं, आप देवताओं के द्वारा अर्चित हैं। समझ रहे ना? पहले ही संकेत कर दिया, आप देवताओं से अर्चित हैं। आप कहाँ जा रहे हो? पूजित हैं। अर्चित माने पूजित हैं, अर्चित हैं। बुद्धि बोधा, आप बुद्धि का बोध होने से अर्थात केवल ज्ञानी होने से, बुद्धि का अर्थ बुद्धि बोध केवल ज्ञान, क्या लेना है? केवल ज्ञानी होने से त्वम एव, आप ही बुद्धा, आप ही बुद्ध हैं। ही वीतरागी आदिनाथ भगवान, आप ही बुद्ध हैं, क्योंकि बुद्धि का बोध आपको ही, केवल ज्ञान आपको ही हुआ है, इसलिए केवल ज्ञानी होने से आप बुद्ध हैं। और कोई बुद्ध नहीं है, और कोई बुद्ध नहीं है, आप ही बुद्ध हैं। त्वम एव बुद्ध हो, आप बुद्ध हो। भुवनत्रय, तीनों लोकों में, त्रय, तीनों लोकों में, तीनों भुवनों में, तीनों लोकों में। शंकरत्वात्, शंकरत्वात् शमं करोति शंकरत्वात्, किसको करने वाले आप? शम, सुख शांति को प्रदान करने वाले। शंकरत्वात् सुख शांति करने से, सुख शांति करने से तुम ही शंकर, तुम ही शंकर हो। अब आचार्य कहते तुम ही शंकर हो। अब भक्त की भक्त भाषा, अभी तक हम आप करके बोल रहे थे ना, आप में दूरी है, ध्यान रखना, आप में दूरी है, तुम में निकटता है। जब किसी से दूरी होते हैं ना, तुम आप का संबोधन करते हैं, जब किसी से निकटता हो जाती है तब क्या बोलते हैं? तुम। भक्ति की भाषा है। आप पढ़ते हो और भगवान को बोलते मेरी तो से बनी, फिर तो मेरी तो से किससे बात कर रहे हो? भगवान श्री विनय पाठ में मेरी तो से बनी, ताते करो पुकार, इसलिए पुकार कर रहा हूँ, तुमसे बन रही इसलिए। ये शब्द तुम ही, तुम शंकर, आप ही शंकर। असी माने हो, क्रिया, आप ही शंकर हो, अन्य कोई शंकर नहीं है, आप ही शंकर हो भगवान, क्योंकि आप सुख शांति को प्रदान करने वाले हो। आपका जन्म हुआ था तभी एक क्षण के लिए तीनों लोकों में, जब नारकियों को भी शांति नहीं मिलती है, लेकिन आपके जन्म से नरक में भी शांति हो जाती है।
आपको देखने से सुकून होता है, सुख आनंद बरसता है। जब जब भी हम आपके पास जाते हैं ना, अपूर्व अपूर्व शांति होती है। देखो वीतराग भगवान के पास जाओ, अपूर्व शांति होगी, और अन्यत्र जाओ ना तो आपको अटपटा लगेगा। कहीं भय लग रहा है, कहीं डरावना है, कहीं कुछ भी बसता है, क्या है? एकमात्र वीतराग ही रूप ही सुंदर रूप है। कौन सा रूप? वीतराग रूप ही रूप है, सुंदर है। शंकराशी हो धीर, हे धीर वीर, धाता असी, धाता असी, धाता सी, धाता असी, शिव मार्ग मोक्ष मार्ग की विधि विधानात, विधि 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 के विधानात, विधान करने से, मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने से धाता हैं आप। धाता मतलब आप ही विधाता हैं, और कोई विधाता नहीं है। कोई विधाता लिख देगा, आप ही विधाता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग की विधि आप ही बतलाते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन कराने वाले, विधि बतलाने वाले आप ही, विधान लिखने वाले हैं आप ही हैं, संविधान आपसे ही है और किसी से नहीं है। विधान करने से त्वं धाता अति, धाता असी, तुम ही विधाता। विधाता माने ब्रह्मा, तुम ही हो, तुम ही ब्रह्मा हो, और असी माने हो। इस प्रकार भगवन त्वम एव भगवन पुरुषोत्तम असी, तुम ही हे भगवन व्यक्तम, स्पष्ट रूप से, व्यक्त रूप से, त्वमेव आप ही पुरुषोत्तम, आप ही पुरुषोत्तम असी माने हो। पुरुषोत्तम माने विष्णु, तीनों बात आ गई। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, महेश हो। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश हो, और कोई नहीं है। वीतरागी परमात्मा की ये आराध्य स्तुति की गई है। अब आपको हम किन्हीं भी नामों से पुकारें, लेकिन पुकारेंगे आपको ही। जब जब भी पुकार होगी तो आपकी, यहाँ पर बैठा लेंगे तो आपको ही, और किसी को बैठने के लिए स्थान नहीं है। बस अगर हमने किसी को स्थान दिया है तो आपको दिया है, बाकी नो लगा दिया, नो एंट्री। बस इसी का नाम श्रद्धा है, इसी का नाम आस्था है। अगर ये मजबूत हमारी आस्था हो जाएगी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। बस इसी बात का हमें ध्यान रखना। शेष व्याख्यान कल करेंगे, इसका जाप कर लेते हैं। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतबाणं, ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतबाणं, ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतबाणं। ऐसे ऋषिराज उग्र तप करने वाले, उग्र से उग्र तप करने वाले ऐसे रिद्धि संपन्न मुराजों की हम वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। ओम नमः शिदेभ्यः। एक बात और आपको बतला दूं, देखो जहाँ पर यह बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर एक वेदी बन जाए और वहाँ से मूलनायक भगवान वासुदेव भगवान वेदी पर विराजमान हो जाए तो कैसा लगेगा आप लोगों को?